हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि इज्जत अपने आप मिलेगी। सिर्फ आपको रखना है इन 7 बातों का ध्यान। खुद की अगर वैल्यू बढ़ानी है और अपनी इज्जत करवानी है तो हमेशा आप इन 7 बातों का ध्यान रखिए और आपको लोग हमेशा हर जगह इज्जत देंगे। आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया आज का वीडियो होने वाला है। आप लोग फुल वीडियो को वॉच करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर मुझे करनी थी ब्लाउज़ की फिनिशिंग और साथ में मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। ये शाम का टाइम था, लगभग 4 बज रहे थे, 4 बजे का टाइम था। तो यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और मैं अपने काम को कर रही थी। बेटी मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ही शैतान है। वो सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती, कभी शांति से नहीं बैठती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी भी वो शांति से नहीं बैठती है, कुछ ना कुछ करती ही रहती है। तो बच्चे दोनों पढ़ाई कर रहे थे, मैं अपना यहाँ पर काम कर रही थी। देखिए, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। अपना काम करने के साथ साथ अपना घर भी संभालती हूँ और अपने बच्चों को भी पूरा टाइम देती हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ। खाने से लेके पहनने तक, नहाने धोने और पढ़ाने लिखाने का पूरा मतलब जो भी बच्चों का होता है वो पूरा ध्यान रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही काम में लगी रहती हूँ। अपने काम के साथ साथ मैं अपने पूरे घर का ध्यान रखती हूँ और साथ में अपने बच्चों का, मैं सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को टाइम देती हूँ, सबसे ज़्यादा उनका ध्यान रखती हूँ। देखिए, अभी बच्चे छोटे हैं, जैसा हम उनके साथ व्यवहार करेंगे, जैसा उनका ध्यान रखेंगे, आगे चल कर के बच्चे वैसे ही बनेंगे। तो मैं पूरा टेंशन अपने बच्चों को देती हूँ और हमेशा उनके साथ में रहती हूँ। ठीक है। तो अपने काम के साथ साथ ना आप लोग अपने घर को और अपने बच्चों को भी टाइम दे दीजिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन आप सिर्फ अपने काम की ही टेंशन लेकर के बैठे और अपने काम को ही करते जा रहे हैं। बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं या फिर बिना खाए पिए घूम रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। पूरा ध्यान अपने बच्चों पर भी आपको देना है। तो आगे बात करते हैं कि अगर इन 7 बातों का हमने ध्यान रख लिया तो इज्जत अपने आप हमें मिलने लगेगी। हमें बिल्कुल भी कभी कोई भी बेइज्जत नहीं करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको क्या करना है। देखिए, आप उतना ही बोलिए जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। कोई कुछ भी कहता रहे, आपको उस बात को इग्नोर कर देना है। आपको ज़्यादा नहीं, किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आप फालतू का ज्ञान बांट रही हैं। फालतू का ज्ञान बिल्कुल भी आपको नहीं बांटना है। अगर कोई आपसे कोई चीज़ के बारे में पूछता है, कोई सलाह लेना चाहता है, तो सिर्फ आप उतना ही उनको बताइए जितना ज़रूरत है। फालतू की राम कथा बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उतना ही टॉपिक पर बात करिए जितनी ज़रूरत है बात करने की। तो आदमी समझ जाएगा आगे कि इनसे फालतू की बात करने से हमें कोई मतलब नहीं है। और आप हमेशा अपने काम से काम रखिए। देखिए, घर में इतने ज़्यादा काम होते हैं कि एक हाउसवाइफ को घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। ठीक है। इतने ज़्यादा काम हो जाते, अगर वो चाहे तो बिल्कुल भी उसको इतना टाइम नहीं मिल सकता कि 2 मिनट के लिए वो कभी फ़ोन भी चला ले। क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना और कुछ करना है तो आप सिर्फ अपने काम से ही काम रखिए, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखिए। देखिए, मतलब भी हमें रखना पड़ता है लेकिन उतना ही रखिए जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा किसी से मतलब रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने घर पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। अपने आप को हमेशा आपको टेंशन फ्री रखना है। कोई भी टेंशन अपने दिमाग में नहीं रखनी है। ठीक है। जब इस तरह से आप रहेंगी टेंशन फ्री हो कर के, तभी आप अपने काम में पूरा अपना 100% दे पाएंगी और अपने घर और बच्चों को भी पूरा ध्यान दे पाएंगी। अगर आप सारे दिन इनकी टेंशन लेके बैठ गए, उनकी टेंशन लेके बैठ गए, उनकी टेंशन लेके बैठ गए, तो आपके पास टेंशन लेने के अलावा कोई और काम नहीं रहेगा। तो आपको लाइफ में कभी भी टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, ये ज़िंदगी है। ठीक है। सभी की ज़िंदगी में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में नहीं आते, सबकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसी चीज़ को लेकर के हम बैठ जाएं। अगर कोई छोटी मोटी उतार चढ़ाव आ भी रही है तो उन्हें हंसते हुए हमें टाल देने हैं। अगर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो हमें कभी लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं होगी और हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह से
जीना है, ठीक है। तो कभी किसी के भी मतलब कभी दो लोग बात कर रहे हों तो वहाँ जाकर के आपको अपना ओपिनियन नहीं रखना है, ना ही उस टॉपिक पर कुछ आपको कहना है। आपने सुन लिया, आप वहाँ से हट जाइए और अपने काम में लग जाइए। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा किसी से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको अपना देखना है, ठीक है। देखिए, इस दुनिया में कोई किसी का भी नहीं होता है, चाहे जितना इंसान दावा करे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब कोई किसी के भी साथ नहीं होता है। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो सब आपके आगे पीछे डोलेंगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सब लोग आपको इग्नोर करेंगे। ये आज के टाइम की बिल्कुल 100% सच बात है। बिल्कुल भी अगर आपके पास पैसा है तो सब आपके आगे पीछे डोलेंगे, आपसे सलाह लेंगे, मशवरा लेंगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। तो अपने काम के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि लोग हमें समझें, हमारी वैल्यू करें। तो हमें लोगों से उतना ही मतलब रखना है, उतना ही घुल मिल कर के रहना है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जितनी खीर में चीनी डालोगे, ज़्यादा से ज़्यादा डालोगे तो वो खीर खट्टी हो जाएगी। ज़्यादा चीनी भी खीर में नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो वो खट्टी हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी रिश्ते में उतना ही घुसना है कि आपकी बाद में कोई भी मतलब मनमुटाव ना हो, आपका कोई भी बुराई वगैरह ना हो। हमेशा आप उनकी इज्जत कर सके और वो आपकी इज्जत कर सके, चाहे घर हो, परिवार हो, मोहल्ला हो, या फिर रिश्ते या नाते हो, कोई भी हो, ठीक है। इतना ही मतलब घुसना चाहिए कि आप उनकी इज्जत कर सके और वो आपकी इज्जत कर सके, ठीक है। तभी हमेशा आपकी वहाँ पर वैल्यू होगी, नहीं तो जब तक उनको आपकी ज़रूरत होगी, आपके पैसों की ज़रूरत होगी, आपकी ज़रूरत होगी, तभी तक वो आपको इम्पोर्टेंट देंगे। उसके बाद वो अपने काम में लग जाएंगे और बिल्कुल भी आपको कोई अहमियत नहीं देंगे, और ना ही बाद में आपको पूछेंगे। जब ऐसा आपके साथ होगा तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि हम लोग वही सारे दिन सोचते रहते, सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाते, इतना ज़्यादा बुरा लगने लगता है। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए। जब अपने काम से आपको फुर्सत मिले और आपको लगे कि हम घर में रह के थोड़ा सा मतलब हमारा दिमाग अजीब सा हो रहा है, तो आप बाहर निकल जाइए, पार्क वगैरह चले जाइए, या फिर जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हो उनके साथ बैठ कर के थोड़ा सा अपना मन हल्का करिए। और मेरा कहना तो है, अगर ज़्यादा आपका दिमाग में उलझन भरी रहती है या फिर आप कुछ सोच नहीं पाते हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपने माँ बाप के पास बैठिए और उनसे डिस्कस करिए, उनके पास टाइम स्पेंड करिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे और आपकी जो मन की बातें हैं, दिल की बातें हैं, आप उनके साथ शेयर करिए। उनको भी अच्छा लगेगा और आपका मन भी हल्का हो जाएगा, और उनको ऐसा लगेगा कि मेरा बच्चा हमसे सब कुछ शेयर करता है। तो देखिए, आज की दुनिया में सिर्फ जो भी होता है माँ बाप ही होते हैं जिनका प्यार निस्वार्थ होता है। उनके प्यार में कभी कोई भी मतलब वो निस्वार्थ नहीं होता है, कभी भी उनके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो आपको जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई दिक्कत हो, तो किसी और से ना कह कर के आप उनके पास बैठिए, अपने माँ बाप के पास, उनसे अपनी बात पूरी कहिए। अगर इसी बात को आप किसी और से कहते हैं तो वो हमेशा आपको नेगेटिव समझाएगा और बाद में आपकी हंसी और मजाक उड़ाएगा। आपसे सुन के किसी और से कहेगा, फिर सुन के किसी और से कहेगा, इसी तरह से बातें होती रहेंगी, लेकिन आपकी बात का कभी कोई सलूशन नहीं निकलेगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना, अपने घर गृहस्थी पर ध्यान देना और अपने बच्चों पर ध्यान देना है। क्योंकि लाइफ में आगे आकर के बहुत ज़्यादा महंगाई आने वाली है। तो अगर आज हम लोग आज संभल जाएंगे तो आगे लाइफ में हमें कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर आज हम अपने बच्चों पर ध्यान दे देंगे तो आगे बच्चे हमारे अच्छे ही बनेंगे, बिल्कुल भी वो पढ़ाई लिखाई से नहीं कतराएंगे। अगर आज हम लोग सिर्फ अपने काम में लगे रहे, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, तो अभी से बच्चे बिगड़ जाएंगे और आगे चल कर के वो हाथ से निकल जाएंगे। तो इसलिए अपने काम के साथ साथ पूरा अटेंशन आपको अपने बच्चों को भी देना है और उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड भी करना है। कभी आप पार्क चले जाइए या कभी मंदिर वगैरह चले जाइए, बच्चों के साथ में थोड़ा सा घूमना फिरना भी अच्छा रहता है। तो अपने काम में से थोड़ा सा टाइम निकाल करके बच्चों के साथ भी अच्छे से आप टाइम स्पेंड करिए,
ताकि बच्चे हमेशा ये चीज़ें याद रखें, ठीक है। और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करिए। यहाँ पर बेटी कह रही थी मम्मा मेरे कलर आपके वीडियो में नहीं आ रहे हैं, तो बार बार भी अपने कलर और बुक्स सेट कर रही थी और कैमरे में देख रही थी जा कर के। इनका सारे दिन यही मतलब चलता रहता है और ये कभी भी शांति से नहीं बैठती हैं। मुझको भी परेशान करती है, अपने भाई को भी परेशान करती है, सभी को परेशान करती हैं। बट बहुत ही अच्छा लगता है जब घर में बेटियां इस तरह से चुलबुलाती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सच बता रही, हर घर में एक बेटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर घर में एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए, इससे घर हमेशा भरा भरा रहता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा प्यार इन्हीं से है। सच बता रही हूँ, बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारी सी बातें भी करती है। अब देखो अपना पाउच भी रख रही है और कलर भी सेट कर रही है ताकि कैमरे में इनका पूरा सामान आ जाए। और आज इन्होंने मास्क लगा करके पढ़ाई की है। इनका दिमाग अलग ही चलता रहता है खुरापाती में, तो बार बार उठ करके ये कैमरा सेट कर रही थी ताकि इनका पूरा सामान अच्छे से वीडियो में आ जाए। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आपको अपनी इज्जत, इस तरह से अगर आप काम करेंगे ना तो आपको अपने आप ही इज्जत मिलेगी, अपने आप ही आपकी सभी लोग वैल्यू करेंगे। जब आप अपने काम से काम रखेंगे उतना ही लोगों में घुलेंगी और मिलेंगी जितनी उनको ज़रूरत है या आपको ज़रूरत है, या फिर आपका मन हल्का हो रहा है या दिमाग थोड़ा सा मतलब शांत हो रहा है या अलग थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा हो जाता है दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है सभी काम को स्किप करके थोड़ा सा मतलब ऐसी जगह चले जाए जहाँ दिल को भी अच्छा लगे, दिमाग को भी अच्छा लगे। तो इससे अच्छा ऑप्शन है कि आप कहीं अच्छी जगह खुली हवा में या अच्छी जगह में टहलने के लिए निकल जाइए या फिर मंदिर वगैरह चले जाइए। आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। तो इस टाइप से अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगी, एंजॉय ज़रूर करिए अपनी लाइफ को। ऐसा नहीं है सिर्फ आप काम में ही लगी पड़ी हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रही हैं। अपने परिवार के साथ और अपने बच्चों के साथ अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। जो पल निकल जाते हैं वो कभी लौट करके दोबारा नहीं आते हैं, इसलिए ये जो अपनी लाइफ है उसको अच्छे से काम के साथ साथ एंजॉय भी करिए और हमेशा खुश रह करके अपनी लाइफ को जिए। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे आप लोगों से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।